आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 10। किरण प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 है और अभी तक 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट है किरण प्रकाशन का पहला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 है एवं शेषफल का 3 गुना है, तो यदि शेषफल 36 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें और सबसे पहले हम देखेंगे कि शेषफल दे दिया है, ठीक है, और इसका 3 गुना कह रहा है, इसका 3 गुना कह रहा है, क्या है, भाजक है, ठीक है। तो हम 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 108 हो जाएगा, ठीक है, 108 होगा। अब फिर कह रहा है भागफल निकालेंगे, तो भागफल के क्या कह रहा है, यानी 1/3 है, इसका मतलब ये क्या है, इसका 3 गुना है, क्या है, इसका 3 गुना है, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 3 गुने 108, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 324, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, फार्मूला पर हम एक बार बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी भागफल आ गया और ये जो आ गया भाजक आ गया, ठीक है। तो भाज हमको निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज बराबर दोस्तों क्या हो जाए, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। बस इसी पर हम क्या करेंगे, इसको बैठा लेंगे। तो भाजक कितना है, भाजक है 108 गुने 324 प्लस 36, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 3492, 34,992 हो जाएगा, और प्लस 36 करेंगे तो टोटल आपका फाइनल आंसर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 35,028। ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो इतना होगा। इस तरह से अगर आपका आंसर हम देखें तो क्या होगा, 35,028, 3 में आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का मूल्य 10% कम कर दिया जाता है तो बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़े होगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं 10 रुपया था, ठीक है, और 10 वस्तु बिकता था, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया इनकम हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 10% कम कर देते हैं, यानी 90 रुपया कर देते हैं, ठीक है, 90 रुपया कर देते हैं तो कितना बढ़ जाता है, 130 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो एक सोना से एक सोना कट जाएगा, यहाँ एक सोना से एक सोना कटा तो कितना हो जाएगा, एक सोना से एक सोना कटेगा तो कितना हो जाएगा, अगर सॉरी यहाँ जो रहेगा, यहाँ 90 नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है। यहाँ 10 गुने 130/100 तो कितना हो जाएगा, कट गया, इस सोना से इस सोना इससे, यानी आपका कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है, यानी 13। अब कहने का मतलब राजस्व कितना हो जाएगा, 13 गुने 9, कितना वस्तु बिकता है, 9, तो हो जाएगा 117, ठीक है, 117। अब पहले कितना हुआ होता था, 100 रुपये होता था। 10 आदमी 10 वस्तु खरीदे तो 100 रुपया, और 10 आदमी 9 रुपये, अगर 10% कम कर दिया यानी 9 रुपया दाम हो गया, तो कितना बढ़ गया, 30% बिक्री बढ़ गया, तो 9 गुने 10 गुने 30 हो जाएगा, तो कितना आया था इसका 117, ठीक है। तो अगर हम दोनों को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 117 माइनस 100/100 गुने 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से घटाते हैं तो क्या होगा, 17/100 गुने 100, यानी 100 से 100 कट के कितना हो गया, 17%, यानी क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 17% आपका लाभ हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई, 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको तो आप लोग बना लीजिएगा। इसमें क्या करना है, बस कह रहा है कि इतना रुपये में खरीदा गया, 25 रुपये और जोड़ देंगे, बस हो गया, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 275, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, जो कि किसी तरह उसको छटैया करना है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा कुछ हार देगा। बस आप नॉर्मल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएं, जिस तरह से सेट बन रहा है, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 11, 56, 25 है, तो इनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको, तो दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, सेकंड संख्या बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या, बस।
अब इस पर हम क्या करेंगे 11, 56, 25, ठीक है, बटा कितना है पहली संख्या 125, और 125 को इसको कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 925। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी में है 925 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 0.035 यानी 0.035 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 3.305 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो 3 सोना यहाँ है, 3 को सोना, ये 3 को यहाँ से निकलेगा तो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, हो क्या जाएगा 35, यानी 35 क्या होगा मीटर हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है नीचे दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये देखते हैं इसको। ये दोनों को हम क्या करते हैं, 6 चौका 24 और 5, 24 5 29, ठीक है, सही बैठेगा। 8 छक 48, 48 और 7 55, ठीक है, वही है, यानी 15 और 4 19, आपका आंसर ये हो जाएगा आंसर। अगली क्वेश्चन है यदि एल दर्शाता है प्लस एम दर्शाता है माइनस एन दर्शाता है गुना और पी दर्शाता है भागा तो मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम अगर मान रखते हैं तो 11 एन क्या दर्शाता है, एन है यहाँ गुना दर्शाता है 8 गुने, ठीक है। एल क्या दर्शाता है, एल प्लस दर्शाता है 6, 8 + 6, ठीक है। पी क्या दर्शाता है, पी दर्शाता है भागा 2, और एम क्या दर्शाता है, एम दर्शाता है माइनस यानी घटाव, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे, इससे गुना कर देंगे 88 हो जाएगा, प्लस इस 2 से 3 6 में भाग देंगे 3 हो जाएगा, माइनस 10 इन होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ई 3 इधर गया, 3 ई घट जाएगा और साथ ही इसमें घट देते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा 81। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81। इसको हल करके आप भी प्रयास करेंगे। अगली क्वेश्चन है 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, मोना के दाईं ओर प्रतिमा है और मोना के बाईं ओर, ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, और परंतु नासा के दाईं ओर निधि है, तो अनु के बाईं ओर प्रतिमा है, तो बाएं छोर से कौन सी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके बनाना होगा, थोड़ा छोटा कर दूं। 5 लड़कियां जो है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, ठीक है। एक पंक्ति में बना देता हूं, एक पंक्ति, ठीक है। 5 लड़कियां बैठी है, मोना दाईं ओर से प्रतिमा, मोना के दाईं ओर प्रतिमा है, ठीक है, मोना के दाईं ओर प्रतिमा है, तो मानते हैं कि यहाँ मोना हो जाएगी और दाईं ओर को आ रहा था यहाँ प्रतिमा, ठीक है। अब फिर अब इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ी सी ये हो रहा है। अब जो बनाए थे उसको फिर से यहाँ बनाना पड़ेगा, क्या बनाए थे, ये 5 हो गया, तो क्या था यहाँ बनाए थे प्रतिमा और यहाँ मोना, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर रहा है और परंतु नताशा के दाईं ओर निधि है, नताशा के दाईं ओर यानी इधर कहीं होगी नताशा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ होगी नताशा और दाईं ओर क्या है निधि है, तो निधि को हम यहाँ डाल देते हैं, निधि। अनु के बाईं ओर प्रतिमा है, अनु के बाईं ओर प्रतिमा ये है, इसके बाईं ओर यानी यहाँ हम रखते हैं अनु के बाईं ओर प्रतिमा है। अब कह रहा है कि बाईं छोर से पर कौन लड़की है, बाईं छोर पर, यानी ये हो गया दायां और ये बायां हो गया। अब बाएं छोर पर पूछ रहा है, बाएं छोर पर कौन है, तो कौन है, ई एन से क्या सूचित किया गया था, नताशा, यानी आपकी आंसर क्या हो जाएगा बी नताशा। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प विषय विषम अक्षरों को चुनिए, ठीक है। इसमें विषम को चुनना है, तो इसको देखते हैं, इस 17 हो जाएगा, 17 के 21 25 3, तो देखते हैं हम इसमें क्या अंतर दिया है, 4 प्लस फिर 4 प्लस फिर 4 प्लस, यानी 4 4 प्लस करते गया है, ठीक है, 4 प्लस किया है। तो सब में इसमें भी देखते हैं क्या होगा, यू 21 25, ठीक है, उसके बाद 3 और 8, ठीक है। तो यहाँ 4, ठीक है, यहाँ भी 4 बढ़ाया, ठीक है, और 3 और 5
8 होता है, यानी यहाँ 5 बढ़ा दिया, ठीक है, यानी यही गलत हो गया, ठीक है ये। तो इस तरह से अगर देखते हैं आपका ऑप्शन दूसरा ही पकड़ में आ गया, आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, फैक्ट्री। अगली क्वेश्चन है, मैं एक अभाज्य संख्या हूँ, यदि मुझ में से 2 घटाया जाता है तो भी मैं अभाज्य रहता हूँ, यदि मुझ में से 4 घटाया जाए तो मैं 13 का अपव्यय हो जाता हूँ, क्या हूँ मैं? अच्छा ठीक है, यदि मैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या देखते हैं तीनों है, यदि मुझ में से 2 घटाया जाए, 17 में से 2 घटाते हैं तो 15 हो जाता है, तो ये क्या है? अभाज्य नहीं रहता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें से 2 घटाते हैं 19 में से तो 17 तो अभाज्य रह रहा है, 4 घटाया जाता है तो 13 का, तो 17 में से 4 निकाल देने पर ये भी अपव्यय हो जा रहा है, नहीं 13 से। उसके बाद इसमें देखते हैं सी में ऑप्शन के माध्यम से, तो इसमें से 2 घटाते हैं तो क्या होगा? 41, ठीक है, और 41 को हो गया 2 घटाया जाता है तभी अभाज्य, ठीक है, अभाज्य है 41 अभाज्य है। 43 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 41, और फिर कह रहा है इसमें से अगर 4 घटा दी जाए, यदि मुझ में से 4 घटा दी जाए तो 43 में से 4 घटाइए तो 39, 13 का अपव्यय, हाँ ठीक है, यही सूटेबल बेटर आपका 3 आंसर हो जाएगा, गुड। अगली क्वेश्चन है, इस एड दे दिया है दोस्तों, इसको करके नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे, ठीक है, इसको आप बस बारीकी से क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस पर इतना जगह नहीं है, और आप अपने से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर नहीं होने वाला रहता तो मैं ज़रूर कर देता। वहीं मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आपको से नहीं होने वाला है, बाकी को मैं खुद सॉल्व करता हूँ। इसको ऐड करेंगे, अच्छा से ऐड करेंगे इसे लिख करके, ठीक है, फिर 6, इसको 6 2 2 इससे करके, और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट आपका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, आप मिला लेंगे इसको। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक पंक्ति की संख्या एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है, पैटर्न के अनुसार अगली पंक्ति में संख्याओं का कौन सी समूह होगा? ठीक है, देखते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो कितना बढ़ा है? एक बढ़ गया है, ठीक है, तो यहाँ बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ 6 बढ़ा है, फिर 6, यानी 6 बढ़ते गया है तो 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 530, यानी 106 बढ़ा है, फिर 106, तो फिर इसमें भी 106 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 630 में 106 जोड़ देंगे, 6 दूना 12, 4, यानी 742, आपका 742 किस में ऑप्शन है? 2 में आपका ऑप्शन है, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 100 मीटर की रेस में सोनू 68.8 मीटर की दूरी तय कर घायल हो जाता है, ठीक है, घायल हो गया बेचारा, तो सोनू का एक कदम 0.6 मीटर के बराबर, तो शेष दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा? ठीक है, तो 68.100 मीटर की रेस में, तो 100 मीटर में से घटाएंगे हम उसको, 100 में से हम क्या करते हैं? 68.8 को घटा लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, 1, हाँ ये हो जाएगा 9 में से 6 हो गया 3, 31 हो गया, ठीक है, 31 हो गया, 31.2 हो गया। अब एक कदम की मान कितना है? एक कदम 0.6 है, अब इसको उसमें हम भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, तो 312/0.6, 0 चला जाएगा और इससे कट जाएगा कितना? 52 मरतबे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा 52। अगली क्वेश्चन है, एक महिला ने एक वस्तु को खरीदने में 2.5 रुपये की बचत की, यदि उसने वस्तु के लिए 25 रुपये खर्च किया तो उसे लेन देन में कितना लाभ हुआ? ठीक है दोस्तों, 25 रुपया है की ना, और इसको बचत कितना हो गया? 2.5, तो कितना हो गया? 27 रुपया 50 पैसा, तब लाभ कितना हुआ? 2.5, 27.5 × 100, यही ना होगा। इसको हम हल कर देंगे, बस इसको काटापीटी करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए इस 16 से यहाँ चला जाएगा, इधर 16 खत्म हो जाएगा, तो 25 8 200, अब 25 3, यानी 25 11 मरतबे डायरेक्ट कट जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? 10 100/11, ठीक है। इसको हम अगर क्या कहें, इसको लगभग अगर हमको मानना होगा तो कितना मान सकते हैं? इसको हम इसमें भाग देंगे तो 9.1/11 होगा, यानी हम इसको 9% लगभग मान लेंगे, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा लगभग। अगली क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी ABCD
एक मैदान में बैठे हैं। ए और बी दिल्ली से आए हैं, जबकि अन बेंगलोर से। डी और एफ लंबे और अन्य सभी नाटे हैं। तो ए बी सी, ठीक है, और है कि ए बी सी डी एफ एक मैदान में बैठे हैं, ठीक है। ए और बी जो है, यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी जो है कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है, जबकि अन्य बेंगलोर से, अन्य क्या है, बेंगलोर से, ठीक है, बेंगलोर से। डी एफ लंबे हैं, ठीक है, डी एफ, तो फिर हम लिखते हैं डी और एफ क्या है, लंबे हैं, ठीक है, जबकि अन्य क्या है, नाटे हैं, अन्य क्या है, नाटे हैं। ए सी डी लड़कियां हैं, ए लड़कियां हैं और डी लड़कियां हैं, जबकि अन्य लड़के हैं। तो कौन लंबी लड़की है जो बेंगलोर की है, तो लंबी लड़की ये है, ये है, ठीक है, और बेंगलोर से कह रहा है, ठीक है, तो ए बी तो है नहीं, ठीक है, तो ये यही है डी। डी जो है कहाँ की है, लंबी है, और ये लंबे हैं और बेंगलोर से, यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 2 हो जाएगा आपका आंसर, 2 में डी। अगली क्वेश्चन है, नया उसी प्रकार पुराना से संबंधित है जिस प्रकार दिन संबंधित है। तो दिन का संबंधित किससे होगा, रात, आपका बी आंसर हो जाएगा, रात। अगली क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, ठीक है, आप बताइए, कुछ वृत्त वर्ग हो सकता है, कुछ वर्ग त्रिभुज हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसा, नहीं, तो इसीलिए ये जो होगा इसका बेन आरेख क्या होगा, बी होगा, यानी 2 होगा, अलग अलग होगा सब। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से शब्द को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, GIST करके बनाया जा सकता है, करके बनाया जा सकता है, तो ये बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, डायरेक्ट पूछे तो यही तो बन सकता है, ये नहीं बनेगा। हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। चलिए अगली क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहा, वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री की पुत्री का भाई है। उस लड़की महिला का पुत्र उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, देखते हैं। कर एक लड़के की ओर इशारा करके, ठीक है, एक लड़का है और एक महिला है, उसकी कहीं शादी हुई होगी इसका, ठीक है, लड़का की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह लड़का यानी ये लड़का मेरे पति के, यानी इसके पति होगा, पति के एकमात्र पुत्री, ये पुत्री होगी, ठीक है, पुत्री की पुत्री का, पुत्री की पुत्री के, फिर इसी पुत्री की पुत्री का भाई है, यानी यहाँ होगा, ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है, भाई है। तो उस महिला का पुत्र, उस महिला का पुत्र, इस महिला का एक पुत्र होगा, उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, तो इसका क्या हुआ है, इसकी बहन हुई, बहन का लड़का हुआ, तो क्या हुआ, ये मामा हुआ। आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 8 से में भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यू, तो भुजा क्यू होगा, तो क्या होगा, 8 का क्यू होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, संख्या 42, 34, 32 में अंक 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है, ये तो सब आसान है, आप लोग खुद बना सकते हैं। 4 पे कितना जीरो आ जाएगा, 2 2 4 1 5 जीरो आ जाएगा, 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 को जीरो कर दिए। एगो है 400, 400 इसमें से घटा दीजिए, बस सब कैंसर आ जाएगा। 0 0 6 9 9 3 39 96 किधर है, 39 96 60, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 00 है ना, हाँ यही आपका आंसर, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 12 16 18 27 36 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो बट इस सब का लसन निकाल लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, लसन निकालेंगे तो आपका निकाल सकते हैं आप, इसको नहीं बताएंगे, आप खुद से निकाल सकते हैं। इसका आंसर भाई मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा, 432। अगली क्वेश्चन है, 3 बजे घड़ी घंटा का मिनट के सुई के बीच कितना का कोण होगा, ठीक है। चलिए घड़ी जो है, अगर इसमें हम टाइम देखते हैं तो 3 बज करके 3 बजे घड़ी की घंटा और मिनट के सुई, तो एगो यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, तो कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री, आपका आंसर 4 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, रोहन अपनी मासिक आय का 0.025 भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च के लिए देता है। विनोद उसका 0.8 भाग खर्च करता है, 3 महीने में वह 277.5 रुपये बचाता है, तो रोहन की मासिक आय क्या होगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि रोहन का क्या है, 100 रुपया है, मासिक आय 100 रुपया है, तो x का क्या करेगा, वो देगा, x का ही न दे रहा भाग,
तो इसमें क्या होगा, एक्स से गुना हो जाएगा, इतना दे दिया प्रति माह। ठीक है, विनोद की 3 माह का है ना, 3 माह का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.8, ठीक है, और गुने 0.025 गुने एक्स हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, कितना बचा है 277.5, और ये 3 इधर भागा में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो जब हल करेंगे तो सबको यहाँ क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे, और गुना करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3 गुने 0.2 गुने 0.025 एक्स बराबर जो आ जाएगा इसका 0 पॉइंट, इसको जब हल करेंगे तब दोस्तों आएगा। इसको थोड़ा सा बारीकी से आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम को भी देखना और थोड़ा सा जगह भी कम पड़ रहा है, बट करेंगे फिर हम, अगर नहीं समझेंगे फिर हम डिटेल से आपको बता देंगे। इतना तो जरूर आप मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। 0.015 गुने एक्स बराबर कितना होगा, 277.5। अब ये जो है इधर जाके उधर भागा हो जाएगा, तो जब भागा होगा कितना में, 277.5 में कितना से, 15 से। ठीक है, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ ई पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो इस कट जाएगा आपका। ठीक है, और कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, ये काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा 15 और 18,500। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 18,500, आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूरब उत्तर बन जाता है तो पूरब क्या बनेगा। ठीक है, उत्तर पूरब कह रहा है, तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बनाते हैं। ये उत्तर हो गया, दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूरब ये जो है ये हुआ उत्तर पूरब, ये क्या हो रहा है, उत्तर बन जाए, इधर उत्तर हो जाए। ठीक है, ये दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, तो पूरब क्या बन जाएगा, तो पूरब ये रहेगा, ये पूरब, इसके अकॉर्डिंग ये पूरब रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो उत्तर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। अगर ये जो है उत्तर बन जाता है तो ये क्या बनेगा। ठीक है, तो उत्तर बन जाएगा ये, तो फिर क्या होगा, तो पूरब उत्तर पूरब बन जाएगा, है ना। तब ये क्या होगा, ये उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर, ये उत्तर हो गया, इधर एक पूरब हो जाएगा, तो उत्तर पूरब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या होगा, उत्तर पूरब, आपका 3 आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब। अगली क्वेश्चन है, यदि INDIAN को NADI लिखा के रूप में लिखा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैटर्न को देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। आई को लास्ट में इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, यानी इसको अगर हम देखें तो ऐसा किया है और इसको ऐसे किया है। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह इसको भी करेंगे, ई और EX फिर TRPE, यही हो तो हो जाएगा, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन दिए गए विकल्प विषम शब्द को चुना है, सरसों गेहूँ फसल चावल, तो इसका राइट आंसर होगा 3 हो जाएगा फसल। बाकी खाद्य पदार्थ है उस पूरे समूह का नाम दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन है, बिना आरेख को सही शब्द को लिखना बोलना संप्रेषण, ये बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगली क्वेश्चन है, नागपुर बस डिपो से प्रत्येक 30 मिनट पर बस मुंबई के लिए जाती है। पूछताछ के क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि मुंबई के लिए बस 10 मिनट पहले गई है और अगली बस 10:30 में पर है, किस समय पूछताछ क्लर्क ने जारी जानकारी दी। ठीक है, 10 मिनट पहले गई है, इसका मतलब प्रत्येक आधा घंटा पे है, 10 मिनट पहले गई है, तो कितना में 30 मिनट पर है, 10 मिनट पहले चली गई, और फिर कह रहा है कि 30 मिनट इतना पर जाएगी। इसका मतलब कि जो आदमी पूछ रहा था 10 बजकर 10 मिनट पर पूछ रहा था, तब ना 10 मिनट पहले चल गया है, 10 बजे चल गया फिर है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लसा और मसा उसका 17 गुना है, यदि लसा मसा का योग 54 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 17 गुना है। ठीक है, तो इस हम मान लेते हैं कि मसा जो है महत्तम समवर्तक बराबर H। ठीक है, लघुत्तम लसा कितना हो जाएगा 7H हो जाएगा, हम मान लिए। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, H
प्लस 17h बराबर 54, यही ना कह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा 18h बराबर 54, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 54 और ये 18, तो 18 थिया 54, 3, यानी महत्तम क्या निकल गया 3, ठीक है। 3 आ गया। तब क्या हमको निकालना गया, लसो कैसे निकलेगा, तो 17h था, तो 17 अगुने 3 यानी कितना 17 थिया 51, ठीक है। अब 51 आ गया। तो कह रहा है कि संख्याओं का क्या पूछा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक हो गया 51, ठीक है, और एक आ गया 3, तो 3 से गुना करेंगे, 51 में 3 से हम गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 अपन 3 15 153 आपका 4, अब ऑप्शन नंबर 4 में है 153 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित आकृति 4 समान आयतों से मिलकर बनी है, जिसकी विमाएँ 20 सेमी गुने 8 सेमी है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है 20 cm है, ठीक है, इधर भी 20 cm है ये, तो 8 cm ये हो जा रहा है, ठीक है। तो 20 में से 8 घटा लीजिए, 20 में से हम 8 घटा लीजिए, क्या हुआ 12 हो गया। अब 12 गुने 12 इसका क्षेत्रफल निकालना होता है, क्या हो 144, आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए 144। देखते हैं ऑप्शन, आपका 144 वर्ग सेंटीमीटर 2 में आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 4 5 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसका लसन निकालेंगे, लसन के 5 होगा 20 और 20 सत्ते 104 यानी 140, 140 होगा एलसीएम इसका। और 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999, इसमें हम 140 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जब भाग देंगे, आप भाग करके देखेंगे इसको, तो लास्ट में क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा 5 9, इसको अगर इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है, इसमें से अगर उसको घटाएंगे तब जा करके आपका आ जाएगा कितना 9940, ठीक है, इतना हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दो से बचना चाहिए, तो 2 हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9942, आपका आंसर आपका सी में है, आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक गांव की संख्या 12,500 है, इसमें 40% जनसंख्या साक्षर है, तो कितनी जनसंख्या निरक्षर है, ठीक है। अब डायरेक्ट निरक्षर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसका डायरेक्ट हम 60% निकाल देंगे, तब भी आ जाएगा। इससे 2 गुना से 2 गुना करके 25 छक, ठीक है, 25 150, 40% है, 40% साक्षर, तो कितने संख्या निरक्षर है, इसका अगर 40% निकालते हैं, पहले 40% निकालते हैं, तो 40% 0 से 0 25, तो हाँ 125 गुने 440 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 5 का 20 का सोना 2 4 2 8 1 9 नहीं, ये हो जाएगा 5 का 20 का सोना 2 4 2 8 2 सोना 1 4 1 5 यानी 5000, ठीक है। जब क्या करेंगे हम इसमें से 5000 हम निकाल देंगे, बस बच्चे का वही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 7 5 यानी 7.5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 7,500, आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है, तो इसमें भरे टैंक के पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो पानी की टैंक की गहराई निकालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए 2.6 है घन है, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो क्या होगा लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बटा कितना से कर देंगे 6500 से, बस इसको हम काटा पीटी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 गुना से 2 गुना गया, ई दशमलव से ई 0 गया, ठीक है, तो आ जाएगा। यहाँ एक और सोना रहेगा, तो 13 दूना 26, 13 पच्चे 65 और 20 हो गया, और तो 20 बटा 5, तो 5 का 20 यानी 4 क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति को चुनिए, ठीक है। एफ ई, ठीक है, एफ के बाद यू, तब आई के से पहले क्या होगा, आई से पहले एफ है ना, एफ ई के बाद की है, तो इसके जो है आई के पहले क्या होता है, आई के पहले हो जाएगा
इसी में से देना है ना, तो आई के पहले क्या हो जाएगा एल, आपका 2 आंसर आपका हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, वो आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध सही निरूपण करता है। अध्यापक मनुष्य कुत्ते, ठीक है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के रूप में पूरा करेगी, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ इसका है, तो इसका हो जाएगा 2, इस तरह से आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी के शब्द को आने वाले क्रम को अनुसार लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा क्या 2 LA फिर हो जाएगा, उसके बाद लो सब में है, उसके बाद 5 हो जाएगा 5, उसके बाद 1 5 1, ठीक है, उसके बाद 4 3, यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। होंठ, हाथ, पैर, यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, यानी सब आपका जीके जीएस यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3R जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालीन उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं वह है, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए इसका 3R, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, कमी, रिसाइकल और पुनः उपयोग, ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल और रेस्यू। अगली क्वेश्चन है, यह बीमारी एडिज मच्छर से फैलती है, कौन सा बीमारी है। ऑप्शन है डेंगू, रिंगवर्म, हेपेटाइटिस, कालाजार, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डेंगू। अगली क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मादा एनोफिलीज मच्छर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जीवाणु। अगली क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका क्या कथन है। कह रहा है क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं और कारण दिया है क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण वे हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है और आर क्या सही व्याख्या है, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त बीज तैरने, सही बात है, तैरने लगेगा और क्या होगा खोखला हो जाएगा तभी, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी दोनों सही है और एक दूसरे को व्याख्या कर रहा है। अगली क्वेश्चन है, कपास के बीजों का बिखरना किसके द्वारा होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हवा के द्वारा कपास के बीजों का बिखराव होता है। अगली क्वेश्चन है, आँख की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है, इसका राइट आंसर होगा ए विटामिन ए। अगली क्वेश्चन है, और दोस्तों कमेंट में बताएंगे विटामिन ए को पूरा करने के लिए क्या कौन सा खाद्य पदार्थ, ए की कोई खाद्य पदार्थ का नाम आप कमेंट करेंगे। अगली क्वेश्चन है, जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगली क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 उत्सर्जन। अगली क्वेश्चन है, रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, रेशम से, लकड़ी लुगदी से, ऊन से, कपास से, इसका राइट आंसर होगा 2 लकड़ी के लुगदी से, ठीक है, लकड़ी की लुगदी से, ठीक है, क्योंकि इसी से क्या होता है रेयॉन का निर्माण होता है, सेलुलोज से बनाया जाता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हवा में नमी का एक कारण है, घनत्व, चिपचिपाहट, अशुद्धता, आर्द्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी आर्द्रता। अगली क्वेश्चन है, वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। देखिए दोस्तों, मैंने सुबह में या कभी मैं एक सेट बनाया था, उसमें मैं जरूर बताया था कि वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में है। इस क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पश्चिमी चंपारण, एकमात्र जो है बिहार का वाल्मीकि अभयारण्य है जो पश्चिमी चंपारण है, पूरे बिहार में एकमात्र है। अगली क्वेश्चन है, रोमटेक मोनास्ट्री कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गंगटोक कहाँ है, सिक्किम में है गंगटोक। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है, इसका राइट आंसर होगा 2 असम। अगली क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और दिए हुए विकल्पों में से
सही उत्तर का चयन करें। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों सही है। और दोस्तों साथ ही बता दूं कि इसके बाद जस्ट एडिटोरियल प्रकाशन का वैल्यूम 2 आ गया, भाग 2 आ गया है, उसका भी सीट में जस्ट करवाने वाला हूँ, ताकि आप लोग कमेंट करें तब तक कि क्या उसको शुरू किया जाए या इस सेट को कंप्लीट करवा के किया जाए, क्योंकि इस जो किरण प्रकाशन का लेवल है उससे क्या है, ये थोड़ा सा हल्का है। ठीक है, तो अभी इसी सेट को कंप्लीट करवा दूँ या फिर उसको मैं कराना स्टार्ट कर दूँ, आप कमेंट करेंगे, जैसा कमेंट करेंगे वैसे मैं सेट को चला दूंगा। अगली क्वेश्चन है, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा 2, पौधों में जल का परिवहन। और दोस्तों कमेंट करेंगे कि फ्लोएम का क्या काम होता है। अगली क्वेश्चन है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन है एड्स, रेबीज, पोलियो, तपेजिस या टीबी, इसको बोलते हैं तपेजिस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी तपेजिक यानी टीबी। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है जयवर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन, रुद्रवर्मन। इसका राइट आंसर होगा 2, सूर्यवर्मन द्वितीय। अगली क्वेश्चन है, वे जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। वे दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पेड़ पत्ते खाकर पालते हैं, इसीलिए उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताइए वो कौन सा जीव है? ध्रुवीय भालू, स्लॉथ, दर्जिन वीवर पक्षी, आइकिया बंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, स्लॉथ। स्लॉथ जो है पूरा ज़िंदगी भर पेड़ों पर रहता है, बहुत कम ही नीचे उतरता है। यानी आप पढ़े होंगे, सीटेट की तैयारी किए होंगे या बीएड का, तो उसमें पढ़े होंगे कि 6 महीना या कभी कभार वो अपने शौच करने के लिए ही नीचे उतरता है, नहीं तो नहीं उतरता, पेड़ पे ही रहता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अस्वस्थ कथन का चयन करें। जो लोग देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, उससे एक बहुत ही पतले लगभग कार्बन कॉपी पेपर कागज पर एक ही नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं का होता है, नहीं ये गलत पूछा है, तो क्या है, यही 4 आपका हो जाएगा, ये 6 बिंदुओं का होता है दोस्तों। ठीक है, 9 बिंदु का नहीं होता है। अगली क्वेश्चन है, फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, पत्रकारिता। अगली क्वेश्चन है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब तक केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया है। इनमें से एक है नेल्सन मंडेला, दूसरे कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी, अब्दुल गफ्फार खान। अगली क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए हैं, विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। टेफनॉल भोजन पकाने के पात्रों पर चिपकने वाला परत लगने के काम आता है। दूसरा कथन कह रहा है, टेफनॉल एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। अगली क्वेश्चन है, सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सासाराम, दिल्ली, कलिंग और सोनारगांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सासाराम। सासाराम जो है बिहार में स्थित है, वहीं पे है। अगली क्वेश्चन है, भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं, इस परत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्रस्ट। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगली क्वेश्चन है, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, क्रिकेट। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिंचाई से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, मोट, चेन, पंप, ढेकली और रहट यानी उत्तोलक, ये क्या है, सिंचाई से संबंधित है। अगली क्वेश्चन है, बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, पश्चिमी चंपारण एवं बेगूसराय, दोनों जगह है अभ्यारण्य। पश्चिमी चंपारण में बाघ अभ्यारण्य है और बेगूसराय में भी अभ्यारण्य है, जिसको वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है और कंवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है।
अगली क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है? दार्जिलिंग, असम, देहरादून, सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दार्जिलिंग। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, कपास, मटर, पपीता, आम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कपास। अगली क्वेश्चन है, कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेषकर कांख के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, पसीने में मौजूद लवण के कारण। अगली क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, टुकन पक्षी की चोंच लंबी और कड़ी होती है। दूसरा कारण दिया है, टुकन की चोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है और एक दूसरे का आर ए की सही व्याख्या करता है। अगली क्वेश्चन है, वायु में किस गैस की सबसे अधिक मात्रा होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, नाइट्रोजन। अगली क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की महिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निरुपमा अग्रवाल। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है। अगली क्वेश्चन है, आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, शून्य होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर वर्ग से त्वरण से नीचे आ रही हो तो। अगली क्वेश्चन है, हेमेटाइट एक अयस्क है, हेमेटाइट किसका अयस्क है बताना है? इसका राइट आंसर होगा ए, लोहा का। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रदूषण का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से। अगली क्वेश्चन है, आप अमेरिका के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आज से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादाजी टेरागाजी खाद से आकर न्यूयॉर्क में बस गए। आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थल वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, पाकिस्तान। अगली क्वेश्चन है, विश्व में 7 महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, रामनाथ कोविंद। अगली क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है बताइए? इससे सब कोई वाकिफ है और आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसे फैलता है। ठीक है, इसका देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती है और यह जमीन के आसपास की सतहों पर गिर जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को द्वारा अंदर लेता है, इन्हीं सतहों पर कुछ छूता है या फिर अपने चेहरे, आँख, मुंह को छूता है तो संक्रमण हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। सही संक्रमण व्यक्ति को दूरी 1 मीटर से कम हो, यानी उससे कम रहे तो, यानी उपयुक्त में से सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अगली क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान के गुण हैं? सृजन, चयन, भाषण, लेखन। सही विकल्प को चुनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी सृजन और चयन। अगला क्वेश्चन है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा पाया दूध में, फलों में, अंडा में, हरी सब्जियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरी सब्जियों में। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार अयस्क है, जस्ता, शीशा, लोहा, पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, पारा का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, पश्चिम से पूरब की ओर। अगली क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? पाटलिपुत्र, एपाट्रा, एथेंस, वैशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, वैशाली, यानी जो हाजीपुर को अभी बोला जाता है वैशाली के जो राज्य था वो गणतंत्र बहुत पहले से था। विश्व का लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का लोक नृत्य क्या है? झिझिया, तमाशा, कथक, छऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, झिझिया, यानी दशहरा के टाइम जो झिझिया होता है वो है। भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन है? दूसरा सबसे ऊंचा पद बताना है। इसका राइट आंसर होगा 4, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? इसका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अकबर शाह द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायी, सती प्रथा का विरोधी करने वाले बुद्धिजीवी। ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अकबर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के लिए EVS पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। अगली क्वेश्चन है, सौर पट्टिका स्रोत है। सौर पट्टिका स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ताप ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का बीज पक्षी द्वारा बिखेरा जाता है? कमल, लसोड़ा, कुमुदनी, 1 और 3 दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लसोड़ा। लसोड़ा अमरूद आदि के बीज को पक्षी द्वारा बिखेरा जाता है। अगली क्वेश्चन है, मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जल है। अगली क्वेश्चन है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। अगली क्वेश्चन है, दोस्तों अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ आपको मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। मेघ विजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीकी है? इसका राइट आंसर होगा 2 जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प से धूल अथवा लौण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। अगली क्वेश्चन है, मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना, पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर होगा 3 विटामिन सी। अगली क्वेश्चन है, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा 4 अंटार्कटिक वृत्त। अगला क्वेश्चन है, एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल जो होता है बताना है क्या होता है? तो इनका दिल जो होता है 4 कक्षों वाला होता है। आंसर 4 हो जाएगा, 4 कक्षों वाला। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी नाम का नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 राजेंद्र सिंह। अगली क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ई लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 विटामिन ए। अगली क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी वातावरण में पिरामिड में तीसरा पोषण ज स्तर है? इसका राइट आंसर होगा 4 मांसाहारी। अगली क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है? चलती ट्रेन में बैठा आदमी, चलती ट्रेन, टंकी में से भरा पानी, 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 और 2 दोनों। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष, केवल परिक्रमण, पृथ्वी का गोल आकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 परिक्रमण और तिरछा अक्ष। अगली क्वेश्चन है, सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सर्वव्यापी पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। सर्वव्यापी लेने वाला जो होता है ए बी वर्ग होता है, और सर्वदाता जो होता है ओ होता है। अगली क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अवतल लेंस। अगली क्वेश्चन है, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं दोस्तों। बस एक नज़र आप ईमानदारी से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आगे इसे हार्ड हार्ड बनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। अगली क्वेश्चन है, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा 3 समस्या समाधान विधि। अगली क्वेश्चन है, उष्मा द्वीप क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क्या? द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र को सौर ऊर्जा पर निर्भर, वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हो, वह शहरी या महासागरीय क्षेत्र जहां अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक गर्म हो। इसका राइट आंसर 3 ही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? इसका राइट आंसर होगा 4 सिंगापुर। अगली क्वेश्चन है, कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषमगत
थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति के कारण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अंतर अनुशासनात्मक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का मुख्य कारण कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गोलिज उपकरण। अगली क्वेश्चन है, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रिया शामिल है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। थोड़ा छोटा कर दो जी, दिखाई दे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। अगली क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है? इसका राइट आंसर होगा बी तलछटी चट्टान से बनती है। अगली क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। अगली क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है, जुलाई 1985 में अधिक पेड़ लगाओ अधिक अभियान की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा 2 के.एम. मुंशी। तत्काल केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के मुंशी द्वारा 1985 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किया था। इस तरह से आपका किरण प्रकाशन का जो सेट था दोस्तों 10 नंबर सेट समाप्त हुआ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इससे आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और दोस्तों को भी शेयर कर लें ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली सेट के साथ। तब तक थैंक यू दोस्तों।